मेरा गांव मेरी शान, ग्राम पंचायत मतलौडा। 400 घर तो डूब चुके थे। बाढ़ के पानी से सर बहुत दिक्कतें आ रही है। गांव की फसलें बर्बाद हो चुकी है। 300-400 घरों में पानी घुस गया था, उनमें दरारें हैं, घर मकान भी गिर चुके हैं काफी। संत रामपाल जी महाराज की इस मदद के बाद गांव वाले बहुत खुश हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं कि वे इस बारे में क्या कहते हैं। हमारे साथ कुछ ग्रामवासी भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है? विक्रम तोड़ा। विक्रम जी, क्या कहेंगे, आज बाढ़ प्रभावित आपका जो गांव है उसमें इतनी बड़ी राहत सामग्री पहुंची है? हम तो यही कहेंगे भाई, जो संत रामपाल जी महाराज है, इससे अच्छा तो मैंने कोई लगा नहीं। जो पंचायत के एक बार कहने के बाद कई लाखों का सामान दिया गाँव को बचाने की मुहिम करी है। हम तो यही कहेंगे कि हर पब्लिक को भी संत जी के विचारों में जाना चाहिए, क्योंकि यही आज का मसीहा है। जो लोग कहते हैं भाई परमात्मा है, वह क्यों परमात्मा है? भाई मतलौडा गाँव का नहीं है ये पक्ष, ये हर हरियाणा, पंजाब, हिमाचल जहाँ भी बाढ़ आई हुई है, हर जगह कई करोड़ों का सहयोग दे हैं, तो ये परमात्मा ही दे सकता है। क्योंकि सरकार के पास बहुत पैसा है, हर आदमी के पास बहुत पैसा है, लेकिन कोई मददगार नहीं है। लेकिन आज के दिन जो बोल रही हैं सत साहिब, वाकई में परमात्मा है। जो इतना पब्लिक का जान रहेगा, इसका जो विचार रखते हैं, जो ध्यान रखते हैं। जो कहते हैं लोग भाई जमींदार के घर से जन्म, जमींदार के घर से जन्म की बात नहीं है। एक ही भगवान को ही हर 36 बिरादरी का ख्याल रखना चाहिए। जमींदार द्वारा का आदमी है नहीं, कोई सर्विसमैन भी है, कोई बिजनेसमैन भी है, लेकिन ये जो संत जी महाराज के विचार हैं, इससे अच्छा मैंने कोई आज तक नहीं लगा। कोई राजनेता हो या कोई और विचारधारी कुछ भी है, लेकिन ये सही जगत गुरु है। वाक्य में जो एक बार बोलने के बाद गाँव ने तो इतनी मदद करी है, तो मैं इसको कोटि कोटि नमन करता हूँ। और आने वाले टाइम में मैं जो संत जी के विचार हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि संत जी के विचारों से युवा साथी या बुजुर्ग कोई भी जुड़ने की कोशिश करें, कमेटी के साथ भी है, संत जी के साथ, क्योंकि ये विचार बहुत बढ़िया लगे। संत महाराज जी को भाई एक बार बोलते ही कई लाखों का सामान पहुँचाया है, और ये भी बोल रहा है भाई किसी आपको और ज़रूरत हो तो आप और भी देंगे। तो मतलब सही ये बोलती जो कमेटी है आपकी, वाकई में परमात्मा है, और परमात्मा ही ऐसे विचार रख सकता है। नहीं हर आदमी तो अपने अपने लिए तो हर आदमी भाग रहा है, कोई लीडर है, कोई कैसा, कोई कमाया है, लेकिन ये वो आदमी है जो हर आदमी के विचारों में सभी को एक समान समझता है। हम तो संत रामपाल जी महाराज को जो मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, इस कमेटी को भी संत जी को कोटि कोटि नमन करते हैं और इसके विचारों में जाने की कोशिश करेंगे। जरूरतमंद है, मकान वगैरह बनाने लग रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। क्या नाम भाई साहब? विनोद। विनोद जी, आपने जैसे गांव में पानी भरा हुआ है, आपने प्रयास भी किए हैं, तो चारों तरफ पानी से जो गांव फंसा हुआ है, एक तरीके से मुसीबत में है, आपने सोचा भी होगा भाई पानी भरा है, सड़ रही चीज़ें, आज जो इतनी बड़ी राहत पहुंची है, तो क्या अब विचार है, क्या सोचते हैं? बहुत बढ़िया काम है जी। बहुत पानी निकाल देंगे एक हफ्ता के अंदर अंदर, सारी आगे की फसल बीजेगी, और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? सर धन्यवाद करते हैं, भगवान रूप है इनका, और इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। राम राम भाई। राम राम भाई। क्या नाम भाई साहब? अनूप नाम भाई। अनूप। हाँ। अनूप जी, क्या कहोगे आज जो गांव में आपके साथ अगर कहें तो ये चमत्कार हुआ है गांव में? हाँ, एक किस्म से चमत्कार ही हुआ भाई साहब। संत रामपाल जी महाराज ने बहुत मदद की, और दुख के समय में मदद करने वाला भगवान ही होता है। वो भगवान वाला साबित भी करके दिखाया कि भगवान दुख के समय में क्या मदद करता है, वो संत रामपाल महाराज ने करके दिखाई। हाँ। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। क्या नाम है? विक्रम नाम है भाई। विक्रम जी, क्या कहेंगे आज? भाई आज परसों गांव में एक चर्चा थी भाई, गांव के पंचायत कमेटी मेंबर बसंत रामपाल जी के पास गए हैं मदद के लिए, और मैंने तो ये बेरा बैठा भाई, मैं तो ये गाड़ी भरी देखी नो, मैंने तो को मंत्री भी नहीं आंदा देखे, ऐसा काम देखे हमारे भाई। एक बोल पाए किसी दिन बैठा जगह समान है नू थी भाई, 5 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में भाई दरखास्त लागेगी, आवेगी, मिलेगी। ये तो भाई चट मुंडा पट ब्या, और 5-7 दिन में पानी तैर दें भाई सारा। बढ़िया फसल हो जाएगी, किसाना का आगे उम्मीद हो जाएगी, जिसके मकान मकून डहरे, किसी का पानी लग रहा भाई, बढ़िया मदद करी है। मैं तो कहूँ इसे संत परमात्मा अपनी एड नगरी में नहीं बरू वाला है, बहुत बढ़िया काम भी, दिल से धन्यवाद भाई जी। गांव में पानी भरा हुआ है, आपने निकालने की कोशिश भी करी होगी, जैसा आपने कहा घर भी टूट रहे हैं, भरकस प्रयास भी किया, तो और जो ये संत रामपाल जी महाराज का अचानक राहत मिले, तो क्या अंतर देखते हैं आप? भाई रह दिन पहला रह थी, आज तो दिन ही लिख गया, ईशा काम हो गया मेरे भाई है। बढ़िया, सबका जीवन बढ़िया चल पड़ेगा। एक
देखो परमात्मा का रूप में आए ही हैं, मदद करी है गांव की बहुत बढ़िया। और गांव में भी सुनी भाई चैनल के माध्यम से बेरा पटिया वह गुरुआना है और खैनपुर कई गांव में ला ले भाई रामपाल के पास जो भी गए नहीं जान दे समान नू मिनटा में पहुंचा दिया। तो आज हकीकत होगी भाई, पहला तो वीडियो देखा थे और सुना थे, आज नो बेरा पट गया वह वास्तव में भगवान का रूप है भाई है। हाँ दिल से धन्यवाद है जी। राम राम भाई। राम राम भाई साहब। क्या नाम भाई साहब? कृष्ण भाई। कृष्ण जी क्या कहेंगे आप? क्या कहें जी, जो कुछ बढ़िया का काम हो ही नहीं सकता जी। अपने लिए दुनिया जीती है, ये तो सबके लिए जीता है, इससे बढ़िया तो काम क्या होगा। इतनी उम्र को कर ही नहीं सकता जी भाई साहब। ये बड़े बड़े तरह परिवार पड़े हुए भी नहीं करते, एक कॉल के ऊपर एक 3 दिन टाइम लेते अगले दिन काम हो नहीं इतना इतना, तो और इससे बदले क्या करेंगे। बहुत बढ़िया, दिल से धन्यवाद अगर आई। निवेदन में संत रामपाल जी महाराज का जो सुनाया गया उसमें कहा है कि गाँव पे चाहे कोई और सामान ले लो, जितनी भी जरूरत हो उतना ले लो, लेकिन पानी निकलना चाहिए। क्या सोचते हैं इतनी बड़ी बात कौन कर सकता है? ऐसे अपने हित की अपना दर्द समझ रहा है, जो इस गांव का दर्द समझ रहा है। कर सकता भाई सब, विषय पर तो कौन करेगा। जो दुनिया के लिए जुड़े है, अपने लिए दुनिया जुड़ी है, बहुत लोगों में पैसा है, इससे बढ़िया और काम क्या होगा। इतना तो एक दिन में इतना काम तो कर नहीं सकता, देश के लिए जुड़े हैं तो। आज जो कमेटी ने आदेश दिया उसके ऊपर खरा उतरने की कोशिश करें, पूरा 15 दिन 10 दिन में काम करते हैं हमारे। हाँ पानी निकाल देंगे, सही बढ़िया बुआ हो जाएगा, लोगों का बचेगी, जान बचेगी, बीमारी है पैना छूट जाएगा, ये बीमारी फैलेगी, मच्छर हो जाएगा, बुरा हाल हो जाएगा, निकलने रास्ते को बच रहे, इससे बढ़िया तो काम क्या होगा। क्या नाम भाई साहब? रामवीर जी। रामवीर जी क्या कहेंगे आज? जी भगवान उतार ले रहा है, ये तो जो इतनी मदद कर रहा है जनता की, तो भगवान उतार ले रहा है। भगवान है संत रामपाल महाराज, भगवान का रूप। जो ज़्यादातर हम और भी कई गांव में जा रहे हैं, लगभग इन्होंने कई गांव में 30, 40, 50 गांव के आसपास ये सामान पहुंच रहा है। लाखों करोड़ों का सामान हर दिन गांव-गांव में पहुंच रहा है। और जिस गांव में जा रहा है वो सब यही बात बोल रहे हैं कि भाई वो आदमी का काम नहीं है, भाई ये कोई भगवान का ही काम है, संत रामपाल भगवान है। यूँ बात हृदय से निकल रही है। क्या सोचा आपने, मतलब इतनी जल्दी जो इतना सामान पहुंचा है? देते लिगड़ी है जो इतनी जनता की सेवा करे, नहीं भगवान है पीछे, तो बहुतों पौरा पे भी है, तो यूँ तो जनता के पीछे जनता में लाने लग रहा है, भगवान का रूप है। और धन्यवाद। कितनी राहत फील करेगा जो इतना सामान आया? 35,000 फुट पाइप बहुत होता है, तो फील का तो अंदाजा नहीं, इतना सामान एकदम भेज दिया एक कॉल पे। इतनी तो जितनी फील करे इतनी धन्यवाद करे, इतना ही थोड़ा है भगवान का इसका। भाई रामपाल जी महाराज जी ज्यादा काम बच जाकर डूब रहे भाई, फसल भी बच जी भाई, सारा काम चल जाए भाई, धन्यवाद इनका। हाँ भाई मैं सेवा हमारे पपड़ी में सेवा भी कराए मैं उनकी, और जावांगे भाई। बहुत ही अच्छा लगा और भी जाके आऊंगा भाई, बहुत ही अच्छा लगा ये करिए। इसमें बड़ी बड़ी सरकार भी नहीं आती, और ये जो अपने सतपाल महाराज जी ने कराया है नहीं, सतपाल महाराज जी जो कराया हिंदी और कोई नहीं आगे आया, एक अपने महाराज जी आए मार दो भाई, एमएलए मंत्री भाई मुख्यमंत्री यो सारा होता भाई, यो मार दो भाई, ये नहीं बजाए भाई। टैंक का ना चिलवा लाया था पानी में, घंटे का वीडियो बना कर बोर्ड का आया को नहीं। हाँ यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई हम कल लगाए थे और आज सामान लेकर आ गए। 35,000 फुट 4 मोटर है, सारा 3500 मीटर की जो फुट की वायर है वो सारा लेके सामान आज दे भाई साहब कि मैं को सारा दया रामपाल महाराज की भाई, अब यह मदद बहुत भाई साहब जी करिए उन यार, इतनी अच्छी करती यार। कुछ फसल होती है यहाँ पे, कुछ जमीन तो ऐसी है 100 में 90% जमीन तो ऐसी है जो फसल भी नहीं होती, ये फसल भी होगी, सारा जमींदार सारा बच जाए नहीं, खत्म था। कई हैं तो मकान गिरने वाले हालात इतने हो रहे थे, स्कूल बंद भाई महाराज जी तो लेके भी जावे को नहीं, धन्यवाद भी कराए उनके, सारा काम करने जावे भाई, पानी तोड़ने जाओ। हाँ जरूर जावे भाई साहब, पक्के जावे भाई, वो आता है पूरा काम खुश है। मतलोड़ा ग्रामवासियों का जो जनजीवन है वो पूरी तरीके से बिखर चुका है। बाढ़ का पानी चारों तरफ भरा हुआ है। पैसा 1 करोड़ रुपया और लग जाओ, पानी निकलना चाहिए, अगली फसल भूमि चाहिए। मंत्री भी नहीं आंदा, देखे ऐसा काम देखे हमारे भाई, लाखों का सामान दिया गाँव को, इसमें बड़ी बड़ी सरकार भी नहीं आती, तो भगवान उतार ले रहे हैं, वो भगवान वाला साबित भी करके दिखाया। और जाओगे भाई ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो।
की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। यह कहानी है हरियाणा के हिसार जिले के मतलौड़ा गांव की, जहां भारी बारिश के बाद बाढ़ ने जीवन अस्त व्यस्त कर दिया। गांव के लगभग 400 घर पानी में डूब गए थे और खेतों में 4-4 फीट तक पानी जमा था। किसानों की फसलें, खासकर बाजरा और कपास, पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थीं। ग्रामीण पानी की वजह से बीमारियों और मच्छरों के प्रकोप से परेशान थे। प्रशासन से कोई खास मदद नहीं मिल रही थी और हर तरफ निराशा छाई हुई थी। जब गांव के सरपंच प्रतिनिधि और कुछ प्रमुख सदस्यों को पता चला कि संत रामपाल जी महाराज की टीम बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रही है, तो उनकी उम्मीदें जाग उठीं। उन्होंने फोन पर संत रामपाल जी महाराज की भक्तों से संपर्क किया और तुरंत ही उन्हें बरवाला बुलाया गया। सरपंच प्रतिनिधि ने बताया कि वे सिर्फ 16,000 फीट पाइप और 2 मोटर की मांग लेकर गए थे, लेकिन कमेटी ने खुद उनसे कहा कि वे मांग को 2 गुना कर दें ताकि गांव से सारा पानी निकल सके। दर्शकों, आज सुबह से ही लगभग 5-6 गांव की जो ग्राम पंचायत हैं यहाँ पर आ चुकी हैं संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करने के लिए। और अभी यहाँ पर ग्राम पंचायत मतलौड़ा, तहसील बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा की भी ग्राम पंचायत यहाँ पर आ चुकी है। और जो मतलौड़ा में भी जो बाढ़ का पानी भरा हुआ है उससे जनजीवन अस्त व्यस्त है, उसको लेके सभी ग्राम पंचायत के बड़े बुजुर्ग पंच सरपंच यहाँ पर मौजूद हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कई लोग आज यहाँ पर एकत्रित होकर और जो है संत रामपाल जी महाराज के चरणों में ये प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। इनकी जो भी मांग है, इनकी कितने सामान की इनको ज़रूरत है, अभी हम इनसे बातचीत करेंगे और इनकी प्रार्थना पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी उसके लिए हम संत रामपाल जी महाराज के भक्तों से भी बातचीत करेंगे। तो दर्शकों, यहाँ पर ग्राम पंचायत मतलौड़ा की जो प्रार्थना पत्र है उस पर सभी ग्रामवासी हस्ताक्षर करके संत रामपाल जी महाराज के चरणों में जो है अभी सुपुर्द करेंगे। और दर्शकों, यहाँ पर ग्राम पंचायत मतलौड़ा, तहसील बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के द्वारा जो प्रार्थना पत्र है गांव का पानी निकालने के लिए, जो गांव भी मतलौड़ा जो है बाढ़ से ग्रसित है। और आज सभी ग्राम पंचायत के सदस्य यहाँ पर देख सकते हैं, पंच, सरपंच, सभी बड़े बुजुर्ग लोग यहाँ पे पंचायत के लोग इकट्ठे होकर सभी लोगों ने हस्ताक्षर किए और ये प्रार्थना पत्र जो है अब संत रामपाल जी महाराज को सौंपा जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना पत्र भेजा जा रहा है। तो अभी हम दोनों लोगों से बातचीत करेंगे कि इस प्रार्थना पत्र पर क्या प्रतिक्रिया होगी और सरपंच, ग्राम पंचायत से आए हुए लोगों से भी बातचीत करेंगे कि भाई क्या इनकी मांग है और कितनी क्या समस्याएं गांव में है। सरपंच प्रतिनिधि, क्योंकि इनकी जो पत्नी है श्रीमती सुशीला देवी, वो गांव की सरपंच है और इनके ये सरपंच प्रतिनिधि के तौर पर आज यहाँ पर आए हुए। नमस्कार। नमस्कार। सबसे क्या नाम है? किन्नू जगबीर फौजी है सर। सर, मैं सबसे पहले तो कमेटी का धन्यवाद बोलता हूँ, क्योंकि महाराज जियों से तो हमारे संपर्क नहीं है, कमेटी से ही है। तो कमेटी के पास मैंने कल कॉल किया था, तो उसके तुरंत 15 मिनट बाद उन्होंने कॉल कर दिया मेरे पास, ले शाम को बता देंगे। तो शाम को मेरे पास कॉल आया कि पंचायत के कुछ पंचों को और गांव के कुछ सदस्यों को लेके ऑफिस में आ जाना। आसपास के बरवाड़ा के नज़दीक के लोग हैं ना, सभी का सहयोग कर रहे हैं। तो मतलब इस हिसार के अंदर इतने धनाढ्य लोग हैं, पूरे हिसार को खरीद सकते हैं, लेकिन जो मुसीबत में काम आए उन्हीं को याद किया जाता है। अभी गांव में क्या समस्या है? पानी कितना है, कितना फसलों को नुकसान है, जीव जंतुओं को, ग्रामवासियों को क्या दिक्कत है? सर, हमारे गांव के अंदर लगभग 400 घर तो डूब चुके थे। तो गांव की मेहनत ने और गांव के बहुत से किसानों ने जो जिनकी फसल मर गई, तो उनके सहयोग से गांव का 75% पानी उतर चुका है। लेकिन बांध लगा रखे हैं, उन बांधों से डेली मोटर से या इंजन से पानी निकाल रहे हम। उसके बाद खेतों का तो पूछो मत, बुरा हाल है। खेतों में तो 4 फुट पानी खड़ा है गांव के चारों तरफ। और गांव जिस तरफ पानी निकाला है जिन किसानों ने, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मतलब ग्राम पंचायत का इतना सहयोग किया कि उन्होंने पानी अपने खेतों में निकालने दिया। अगली फसल भी शायद हो नहीं सकती। अच्छा, तो अभी जो आपने सहयोग मांगा जिसमें 35,000 फीट के जो पाइप हैं, 4 मोटर हैं, तार वगैरह, तो इससे कितना सहयोग मिल जाएगा? क्या उम्मीद लेके आए आप यहाँ? सर, जैसे महाराज जी काम कर रहे हैं, कमेटी काम कर रही है, हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये पूर्ण ही होगा कार्य। जी जी।
ग्राम पंचायत मतलोडा, तहसील बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा की तरफ से जो प्रार्थना पत्र आया बाढ़ का पानी निकालने के लिए, क्या इस पे आप प्रतिक्रिया रहेगी? सत साहिब जी, पहले तो मैं पूरी पंचायत का धन्यवाद करते हैं हम गुरुजियों की तरफ से। और फिर इनकी ये जो प्रार्थना पत्र है, इनकी गुरुजियों इंतर्नम लगाएंगे, वकीलों के थ्रू हमारी कमेटी को देंगे, कमेटी गुरुजियों को पहुँचाएगी। और फिर जो यो सामान है इनका, जो ये सामान है 35,000 फुट पाइप 8 इंची और 3500 फुट केबल और मोटर हैं 15 HP की 4 मोटर हैं। ये सारे सामान का गुरुजी परमिशन दे देंगे तो हम इनको जल्दी से जल्दी उपलब्ध करा देंगे। गुरुजी की दया से 2-3 दिन लग सकते हैं जी। सामान क्या कारण है, सामान मिल गया था, हम बहुत कोशिश करेंगे कल या परसों में आपको ये सारा सामान गुरुजी की दया से पहुँचा देंगे, क्योंकि गांव बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और हमने जो सामान मिलता नहीं। 35,000 जो फुट पाइप लिखा है ना, हर एक गाँव 30, 35, 40 तक यो सामान लिख दे है। सामान यो वो मिलता नहीं, क्वालिटी का मिलता नहीं। और ये जो क्वालिटी की जितनी भी ये कंपनियां हैं, इनसे हमने अपना कांटेक्ट कर रखा है। गुरुजियों ने बता रखी भाई क्वालिटी के साथ सौदा नहीं कराएंगे, अच्छी क्वालिटी दे, पैसे देने हैं, जमींदारी याद भी रखा है। तो ये हमारी प्रार्थना है कि प्रार्थना आते ही आपको तुरंत उपलब्ध करावाएंगे सारे भाई। हम बहुत ही जल्द ही, क्योंकि 2-4 दिन में पानी उतर जाए फिर फायदा क्या। सच्चाई भी। ग्रामीणों को आश्चर्य हुआ जब उनकी प्रार्थना महज एक ही दिन में स्वीकार हो गई। कमेटी ने 3 दिन का समय दिया था, लेकिन अगले ही दिन पाइप से भरे ट्रक और ट्रैक्टरों का काफिला गांव में पहुंच गया। संत रामपाल जी महाराज की तरफ से 35,000 फीट लंबा 8 इंची पाइप, 415 हॉर्स पावर की मोटरें और 3500 फीट केबल दी गई। इसके साथ ही पाइप जोड़ने के लिए नट बोल्ट से लेकर फेविकोल तक हर छोटा बड़ा सामान दिया गया, ताकि ग्रामीणों को बाजार न जाना पड़े। लाखों रुपए की यह सामग्री बिना किसी शुल्क के गांव को सौंपी गई। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। इसके अलावा और भी बहुत से बाढ़ग्रस्त गांवों के प्रार्थना पत्र आए हुए हैं। उनकी मांगों पर भी कार्यवाही चल रही है। मेरा गांव मेरी शान, ग्राम पंचायत मतलोडा। दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज का काफिला पहुंच चुका है गांव मतलोडा, तहसील बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा। आप यहां देख सकते हैं रोड के किनारे किनारे ट्रकों ट्रैक्टरों पर पाइप भरे रखे हुए हैं और ये पूरी बाढ़ राहत सामग्री आज गांव मतलोडा में पहुंच रही है। गांव मतलोडा पूर्ण रूप से बाढ़ में डूबा हुआ है, बाढ़ के पानी से प्रभावित है, फसलों का बेहद नुकसान है, गांव में पानी भरा हुआ है, किसान बर्बादी की कगार पर हैं। कोई दूसरा रास्ता इनको नज़र नहीं आया जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की और संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश आते ही आज सारा सामान लेकर संत रामपाल जी महाराज के सेवादार ग्राम मतलोडा पहुंच चुके हैं। और ग्राम मतलोडा में सामान देने से पहले, पंचायत में पहुंचने से पहले यहाँ पर अपने सदगुरु जी की स्तुति कर रहे हैं, मंगलाचरण कर रहे हैं। मंगलाचरण करके अभी ग्राम पंचायत मतलोडा में पहुँचेंगे। वहाँ सभी ग्राम पंचायत सदस्य इंतज़ार कर रहे हैं, बैठे हैं। उनको आज सारा सामान सौंप दिया जाएगा। आप देख सकते हैं सारे गाड़ियों में आगे वहाँ से लेके सारा सामान, मोटरें, तार, जो जो इनको ज़रूरत थी। और यहाँ पर देखिए ट्रक भरे खड़े हैं। जो ग्राम पंचायत का जो सामान है, अभी आपको थोड़ी देर में पता लगेगा। लाखों करोड़ों का जो सामान है संत रामपाल जी महाराज एक दिन में गांव के, हरियाणा के गांव में पहुंचा रहे हैं, जिससे लोगों को जल्दी से जल्दी राहत प्राप्त हो सके। और संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत सेवा अभियान काफिला पहुंच चुका है ग्राम पंचायत मतलोडा, तहसील बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा।
और यहाँ पर दर्शकों आप देख सकते हैं राहत सामग्री जो संत रामपाल जी महाराज ने भेज रखी है, इतनी भारी संख्या में आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। 3-4 तो ट्रक हैं, फिर ट्रैक्टर है, फिर पिकअप है, लोडिंग छोटी गाड़ी हैं, सब पे छोटा सारा सामान से भरा हुआ ग्राम मतलोडा पहुंच रहा है। उनको आज ये सारा सामान सुपुर्द कर दिया जाएगा। गांव मतलोडा में आप देख सकते हैं कितना भारी पानी अभी गांव की गलियों में भरा हुआ है और बहुत ज़्यादा बाढ़ यहां पर प्रभावित कर रही है लोगों को। और आज इस बाढ़ का पानी निकालने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने बाढ़ राहत सामग्री पहुंचा दी है। और दर्शकों यहाँ पर देख सकते हैं कि रास्तों में कितना भयंकर पानी और रास्ते भी ख़राब हो चुके हैं। यहाँ पर भारी वाहन हैं, उनको भी जाने में भी समस्या आ रही है। हल्के वाहन है, छोटी गाड़ियाँ हैं, उनका कितना इसमें मुसीबत होती होगी। पूरा गांव जो है इस तरीके से हालातों से गुजर रहा है। और आज देखिए इस बाढ़ के पानी को ख़त्म करने के लिए संत रामपाल जी महाराज 35,000 फीट पाइपलाइन भेजी है, 4-5 मोटर भेजी हैं, तार भेजे हैं, जिससे जल्दी से जल्दी इस गांव का पानी निकाला जा सके। तो दर्शकों यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों तरफ मतलोडा में जो है पानी भरा हुआ है, दूर दूर तक नज़र जाती है। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा सरोवर हो, झील हो, तालाब हो, लेकिन दर्शकों ये ऐसा कुछ नहीं है। ये है बाढ़ का पानी जो कि गांव से चारों तरफ से इकट्ठा होकर खेतों से आते हुए गांव में घुस गया है। मतलोडा ग्रामवासियों का जो जनजीवन है वो पूरी तरीके से बिखर चुका है, परेशानी में आ चुका है, क्योंकि बाढ़ का पानी हर चारों तरफ भरा हुआ है। इस संकट की घड़ी में आज संत रामपाल जी महाराज ने जो है मदद पहुंचाई है और इस पानी को समाप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर बाढ़ राहत सामग्री भेजी है। कई तो ट्रक हैं जिन पर पाइप भरे हुए हैं, कई छोटी गाड़ियाँ हैं और जो लोडिंग है, ट्रैक्टर हैं, उन पर पाइप भरे हुए हैं। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। चाहे राजा हो या भिखारी, सबकी कारी, अरे बाहर पालनहार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे। और दर्शकों अभी हम पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत मतलोडा के बीच और यहाँ पर सरपंच, ग्राम पंचायत सदस्य, सभी ग्रामवासी भी बैठे हुए हैं और संत रामपाल जी महाराज के जो सेवादार हैं वो भी सभी यहाँ पर मौजूद हैं। तो अभी हम सरपंच जी से बातचीत करेंगे। कल जैसे ही पहुँचे वहाँ पर इनकी प्रार्थना कैसे गई, एक बार सरपंच जी से जानकारी मांगेंगे। ग्राम पंचायत मतलोडा की तरफ से, पूरे गांव की तरफ से रामपाल जी महाराज और उनकी पूरी टीम को हमारे गांव मतलोडा में पधारने पर हार्दिक स्वागत करते हैं। परसों के दिन मैंने सुबह कॉल किया कमेटी से, कमेटी ने बोला सामान बताओ, सामान मिल जाएगा। तो सामान के लिए मैंने 1-2 गांव में बात की, गांव में बात करके पूछा तो मैंने डिमांड दी 16,500 फीट पाइप और 2 मोटर। तो कमेटी का शाम को मेरे पास 5 बजे कॉल आया। कमेटी ने बोला कल सुबह आप आ जाओ हमारे पास। मतलब ऐसा डिसिप्लिन है मैंने या तो सेना में देखा था या यहाँ पे देखा है। टाइम पे सुबह 8 बजे बुलाए थे, हालांकि हम लेट हो गए क्योंकि गांव में इकट्ठा करना थोड़ा। 9 बजे पहुंचे हम, लगभग 9 बजे पहुंचे। उसके बाद हमने जाके लेटर पैड पे डिमांड रखी। पानी गांव के खेतों में बहुत ज्यादा हो रहा है, 5 जगह मोटर लगनी थी तो हमने लिख रखी थी 2 मोटर। फिर 4 मोटरों की बोल दी 2 मोटर की जगह, तो 4 मोटर और 35,000 फुट पाइप अभी गांव में पहुंच चुका है। उसके बाद मतलब 3 दिन का टाइम मांगा हमारे से, भाई 3 दिन दो हमारे को। कल ही गए थे हमें, आज सामान आ गया। बहुत बड़ी बात है ये, इतने पाइप इकट्ठा करना, मोटर इकट्ठी करना बहुत ही बड़ी बात है। और ये मतलब मुसीबत में काम आ रहे हैं ना जो महाराज जी, रामपाल जी महाराज
और उनकी टीम इतना अच्छा कार्य कर रही है। यहाँ लगभग 40 गांवों को ये सुविधा दे चुके हैं और एक आवाज में ही दोबारा कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ रही, खुद कॉल करके आते हैं। गांव का सरपंच भी नहीं सेव कर सकता इतने नंबर, तो नंबर सेव कर करके बात करना, दोबारा कॉल करना। हम थोड़ा कह रहे हैं कि थोड़ा रुक जाओ, लेकिन ये कह रहे हैं कि जल्दी ले लो अभी। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं टीम का बार बार पूरे गांव की तरफ से धन्यवाद बोल रहा हूँ। तो ऐसा डिसिप्लिन है ये टीम दिखा रही है, बहुत बढ़िया है। 2 दिन का टाइम मांग के 1 दिन में चीज़ें उपलब्ध करना। हम 2 पाइप लेने चले जाएं, दुकानदार ये कहता है कल आना। तो इतना 35,000 फुट पाइप तो अपने अपने गांव का आ रहा है, और भी गांव में बहुत है। तो इतनी बड़ी जो मदद हुई है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से, क्या कहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज? कोटि कोटि नमन है पूरे गांव की तरफ से संत रामपाल जी महाराज को, क्योंकि टाइम के साथ आदमी के विचार बदलते हैं। जो ये मदद कर रहे हैं ना महाराज संत रामपाल जी, तो ये मतलब इतिहास में लिखा जाएगा। ऐसी ऐसी मदद कर रहे हैं आसपास। अभी क्या क्या अभी मुसीबतों का सामना अभी ग्रामवासियों को वर्तमान में करना पड़ रहा है बाढ़ के पानी से? बाढ़ के पानी से सर बहुत दिक्कतें आ रही है। गांव की फसलें बर्बाद हो चुकी है। 300-400 घरों में पानी घुस गया था, उनमें दरारें और घर में मकान भी गिर चुके हैं काफी। अच्छा। लेकिन मैंने और भी सुना है महाराज जी, जो गरीब आदमी है उसका मकान भी बना के दे रहे हैं। अच्छा। तो ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं रामपाल जी महाराज। हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसे ऐसे धनाढ्य लोग हैं जो पूरे हरियाणा को भी खरीद सकते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत से हैं, सबको पता है, लेकिन उन्होंने 1 रुपए की मदद नहीं की। तो ये गांव उनके नहीं है, वो हिसार में कमा रहे, तो हिसार की मदद नहीं कर सकते क्या? तो संत रामपाल जी महाराज जो मदद कर रहे हैं ना, वो न कोई कर सकता न कोई कर रहा। आज अपने गांव के लिए लगभग 35 से, मैं ज़्यादा तो क्लियर नहीं है, लेकिन 30 से 35 लाख रुपए का सामान दे के जा रहे हैं। ये आगे के लिए भी बोला है कि और जरूरत हो तो और भी सामान देंगे। तो बहुत बड़ी बात है ये। धन्यवाद। मैं पूरी टीम को भी धन्यवाद बोलता हूँ जो इसे इतने डिसिप्लिन के साथ बहुत बढ़िया काम कर रही है। धन्यवाद। ग्राम पंचायत मतलोडा को सच्चाई राम राम। ग्राम पंचायत मतलोडा ने कल गुरुजियों से प्रार्थना लगाई थी। हमारे वहाँ गए थे। एक अन्नपूर्णा मुहिम गुरुजियों ने चला रखी है। गुरुजी किसी को दुखी नहीं देखना चाहते, क्योंकि गुरुजी भगवान है। जैसे हमारे प्रधान जी ने बताया कि हमारे को इतना सम्मान दे दिया है कि आज तक किसी ने नहीं दिया है। और हम यूँ कहते हैं, अगर जो गुरुजी हैं वे भगवान हैं। भगवान अपने बच्चों का दुखी कभी नहीं देखना चाहते। उन्होंने पता लगा कि ये गांव संकट में है और पैसे की बात नहीं है। पैसा चाहे 1 करोड़ रुपये और लग जाओ, पानी निकलना चाहिए, अगली फसल बोनी चाहिए। वो इन लोगों के दुख को समझते हैं। किसान के घर में जन्म है गुरुजियों का, वो किसान के दुख को अच्छी तरह समझते हैं। एक भी गांव हरियाणा में ऐसा नहीं बचेगा जो गुरुजी उसका पानी नहीं निकलवाएंगे और उनका पूरा काम करेंगे। क्योंकि ये अपने बच्चे ज़्यादा क्या नाम है, पानी रह गया तो बीमारी हो सकती है। बीमारी के कारण अपना हरियाणा दुखी हो जाएगा। दुखी भगवान अपने हरियाणा को देखना नहीं चाहता। किसी भी गांव में कोई समस्या होगी, ये तो पानी पानी है, और भी कोई समस्या आएगी तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। भगवान ही होता है। भगवान वाले काम सरकार भी नहीं कर सकती। जो वो भगवान है, अंधे को आंख दे, कोटी को काया दे, मंगते को माया दे। आप समझो, परमात्मा ही होता है। गुरुजी एक भगवान के रूप में आए हैं। ग्रामीण मतलोडा, इसके यहाँ जो भी पानी था वो सारा परमात्मा ने पहले से ही इसको नियुक्त कर दिया था कि भाई जहाँ ज्यादा पानी है उसको अति आवश्यक है काटना, नहीं तो पहली फसल भी मर गई है और अगली फसल भी मर जाएगी, आदमी दुखी हो जाएंगे। इसलिए पूरे गांव का हम धन्यवाद करते हैं। इन्होंने गुरुजियों का सम्मान किया, इसके लिए इनका बार बार धन्यवाद करते हैं।
जो ग्राम पंचायत मतलौड़ा की तरफ से जो प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज के चरणों में गई थी, तो जो इन्होंने सामान मांगा था, तो क्या क्या आज इनको बाढ़ राहत सामग्री लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं? सत्साहिब जी सभी भाइयों को। ग्राम पंचायत जब भी गुरुजों के चरणों में जो प्रार्थना लगाई थी, गुरुजों ने 1-2 घंटे के बाद उनकी प्रार्थना स्वीकार करके आदेश दे दिया था कमेटी को। और उस प्रार्थना पत्र में जो सामान ग्राम पंचायत ने लिख के दिया था वो इस प्रकार है। 4 तो मोटरें हैं उसमें 15 HP की, 35,000 फुट पाइप है, 3500 फुट केबल है उसमें। तो गुरुजों ने आज ये सामान पूरी ग्राम पंचायत के पास भेज दिया है। अभी पूरी सारी गाड़ियां सामान लेके आई हैं। और सरपंच जी कह रहे हैं कि 3 दिन का टाइम दिया था और आप 24 घंटे में ही सामान दे दिया, कैसे संभव हो पा रहा है? देखिए, ये सेवाएं सब गुरुजी अपने आप करते हैं ना, हमारे को भी मालूम नहीं चलता पाइप की व्यवस्था कहाँ से होती है, मोटरों की व्यवस्था कैसे कराते हैं, गुरुजी खुद करवाते हैं इस सब सेवाओं को। जीव किसी की सेवा नहीं कर सकता, भगवान पूर्ति करते पूरी सृष्टि की, ये तो एक छोटी ही सेवा थी। तो इसलिए भगवान अपनी सेवा को खुद करते हैं स्वयं आके, जीव किसी की सेवा नहीं कर सकता जी। और इसी के साथ एक गुरुजों का हमारे पास एक मैसेज भी है, संदेश भी है, आदेश भी है, सख्त आदेश है गुरुजों का। जब ये बाढ़ की सेवाएं गुरुजों ने चालू की तो गुरुजों ने एक सख्त आदेश दिया हमारे को, भाई सभी आश्रमों की सेवाएं बंद कर दी जाएं, निर्माण कार्य जितने भी आश्रमों में चल रहा है उसको तुरंत प्रभाव से रोक दिया जाए। उसका कारण ये था भी किसान परिवार से है गुरुजी। जब बाढ़ की जानकारी गुरुजियों को हुई तो गुरुजी बहुत दुखी हुए। इस सेवा बाढ़ से निपटने के लिए गुरुजियों ने सख्त आदेश दिया भी जितने भी धनराशि आश्रमों में है या वह जितने भी सेवादार वहाँ पे सेवा करते हैं वे सभी सेवादार इस सेवा में लग जाएं, किसानों के पानी निकालने की सेवा में। और इस आदेश को पाते ही पूरी टीम इस सेवा में गुरुजी के आदेश से लग गई है। आज आप देख भी रहे हो, 4 दिन का टाइम, 3 दिन का टाइम जिनको दिया गया था पंचायत को, गुरुजी की दया से आज वो एक ही दिन में सामान पूरा करा दिया परमात्मा ने, गुरुजियों ने। तो ये छोटी बात नहीं है। आप जिससे निवेदन है आप भी ध्यान करना जी, पानी निकालने की सेवा करें। ग्राम पंचायत मतलौड़ा व सभी ग्रामवासियों से सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की तरफ से निवेदन है और हमारे को सख्त आदेश है। ये आपको मैं पढ़कर सुना रहा हूँ। सेवा में ग्राम पंचायत मतलौड़ा, तहसील बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा। विषय: जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत मतलौड़ा से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको यह पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकालने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है और किसी को पशुओं में हानि हुई है क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद हैं। बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है।
इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत विषय में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। सत साहेब। जैसा कि अभी आपने संत रामपाल जी महाराज का जो निवेदन पत्र है वो सुना, उस पर आप क्या भरोसा दिलाएंगे, क्या विश्वास दिलाएंगे संत रामपाल जी महाराज को जो इतनी बड़ी बात कही है कि भाई सामान चाहे कितना भी ले लो लेकिन अगली जो फसल है उसकी बिजाई होनी चाहिए? सर, महाराज जियों के पास हमने निवेदन डाला था। हमने निवेदन डाला तो महाराज जियों ने तो आदेश दिया है कि कितना भी सामान लो लेकिन गांव का पानी बाहर होना चाहिए। तो हम संपूर्ण ग्रामवासी इस बात की तसल्ली देते हैं कि गांव का जल्दी से जल्दी पानी बाहर निकाल के अगली फसलें लहराती हुई दिखाई देगी और अगले ड्रोन में फसलें ही लहराती हुई दिखाई देगी, पानी नहीं दिखाई देगा जी। तो यहाँ पर दर्शकों सरपंच जी की तरफ से भी पूरा विश्वास दिलाया गया है। भाई साहब, आज ग्राम मतलोड़ा में बहुत बड़ी राहत सामग्री प्राप्त हुई है, क्या कहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज? ग्राम पंचायत मतलोड़ा पंच होने के नाते सत साहिब रामपाल जी महाराज को तहे दिल से मेरे गांव की तरफ से धन्यवाद करता हूँ, कोटि कोटि नमन है। हम भरोसा दिलाते हैं कमेटी को कि 10-15 दिन के अंदर अंदर हम गांव का पानी बाहर निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, गांव में भी बहुत ज़्यादा पानी है, इससे पहले आपने क्या क्या प्रयास किए पानी निकालने के लिए, उसमें कितनी सफलता मिली और अब जो संत रामपाल जी महाराज ने दिए इसके लिए? हमने गांव का पानी निकालने के लिए बहुत सरपंच साहब की दया से, पंचायत की तरफ से, गांव की तरफ से बहुत प्रयास करे। कई घर तो हमने बचा लिए हैं, बाकी कुछ रहा है, अब संत महाराज की कमेटी की तरफ से, उनकी तरफ से बचा लेंगे। ठीक है। और दर्शकों, जो संत रामपाल जी महाराज ने जो निवेदन पत्र दिया था उस पर सरपंच जी ने, सभी पंच ने, सभी ग्राम पंचायत ने इस पर स्वीकृति दर्ज की, अपने हस्ताक्षर करके ये संत रामपाल जी महाराज को पुनः सौंप दिया है और उन्होंने वादा किया है कि हम जल्दी से जल्दी पानी निकाल लेंगे, संत रामपाल जी महाराज को निराश नहीं करेंगे। और दर्शकों, यहाँ पाइपों के साथ में ये सामान भी भेज दिया गया है जिसमें मोटर है, मोटर के सारे सामान जो पाइप में कनेक्टर होते हैं, स्टार्टर वगैरह। और आज यहाँ पर सारा पाइपों के साथ 35,000 फीट के जो पाइप वो भी आ चुके हैं तथा सारा सामान जो मोटर का है वो यहाँ पे आ गया है और सारा उतर रहा है गाड़ियों से। एक बार हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। ये देखिए, ये सारा सामान जो है बिल्कुल नया सील पैक है, ऐसा भी नहीं है कहीं से सेकंड हैंड सामान खरीद लिया उठा ले, बिल्कुल नया। ये देखिए, चाहे तारों 3500 फीट ये तार है, ये चाहे पूरे गाँव की परिक्रमा लगा लो, इतना बड़ा तार दिया गया है और कोई पैसा नहीं लिया गया ग्राम पंचायत से, न किसी प्रकार का दान चंदा लिया गया। ये मोटर 15 हॉर्स पावर की ये 4 मोटर इन्होंने डिमांड की थी। लाखों का सामान आज यहाँ पर पहुँच चुका, सारा नया सामान। ये देखिए, पूरा छोटा से छोटा डब्बा भी ये नया है। देखिए, SR 505 फेविकॉल जो पाइपों को कनेक्ट करता है और छोटा बड़ा जितना भी सामान है देखो सारा निकाल के रख रहे हैं। पाइप जैसा आपको हर गाँव में हम दिखाते हैं कि कोई भी छोटा सामान दिया जाता है, नट बोल्ट हर चीज़ दी जाती है भाई, बाद में किसानों को दुकान पे ना जाना पड़े, अपने सामान लेके जाएं और अपना पानी का जो कनेक्शन है उसको करें और अपना जो है जल्दी से जल्दी बाढ़ का जो है पानी निकालें। पाइप आए हैं, वो पाइप भी उतारे जा रहे हैं क्योंकि पाइपों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो ये अलग अलग लोकेशन पे पाइप उतरवाएंगे क्योंकि एक जगह से तो 35,000 फीट के जो पाइप हैं जा नहीं सकते। आपने देखा कितने ट्रक ट्रैक्टर भरकर यहाँ पर सामान पहुँचा। तो आज ग्राम मतलोड़ा में एक दिन के अंदर जो इनकी प्रार्थना थी, सारा सामान यहाँ पर पहुँचा दिया है और आज इस कार्य को देखकर ग्राम पंचायत सभी लोग संत रामपाल जी महाराज को भगवान का, परमेश्वर का दर्जा दे रहे हैं। और दर्शकों, आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्राम पंचायत मतलोड़ा में सारा सामान जो है आज यहाँ पर पहुँच चुका। आप देख सकते हैं 4 मोटर, 15 HP की उनके स्टार्टर और हर मोटर के सामने जो भी पूरा सामान है जो एक पाइपलाइन फिटिंग में जो इनको चाहिए होगा, पूरा A to Z सामान दिया गया है। चाहे वो बैंड हो, चाहे वो क्लिप हो, छोटी छोटी चीज़ें, नट बोल्ट से लेकर पाइप तक हर चीज़ यहाँ पर उपलब्ध यहाँ पर करवाई गई है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश है जो भी सामान दो कंप्लीट देना है, जिससे किसी भी किसान को बाद में परेशान ना होना पड़े, छोटे मोटे सामान के लिए बार बार बाज़ार भागना पड़े। हर एक चीज़ जो भी फेविकॉल से लेकर
जो भी सामान की पाइपलाइन में जो फिटिंग में ज़रूरत है, हर चीज़ छोटा मोटा सामान दिया है। तो अभी हमारे साथ सरपंच जी हैं, एक बार उनसे भी जानेंगे। सरपंच जी, आज ये सारा सामान आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, सब सामान पहुंच चुका है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं संत रामपाल जी महाराज को और उनकी टीम को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ एक बार फिर, क्योंकि उन्होंने जो सामान हमने मांगा उससे डबल दिया है और पूरा सामान अवेलेबल है। मोटर है, स्टार्टर है, हांडी है, पाइप है और 35,000 फीट पाइप है। वो हमने हमारे हैंड ओवर कर दिया है और हमने सब देख भी लिया है, बिल्कुल सही है। और नट 19-20 तो नहीं है? नहीं जी, 19-20 महाराज जी कहाँ करेंगे। मैंने आपके ग्रामवासियों से, सब बहुत लोगों से बातचीत की, बहुत खुश हैं, सभी कह रहे हैं कि भाई संत रामपाल जी महाराज भगवान है, वही काम कर सकता है जो अभी एक दिन में कर दिया। देखो जी, बिल्कुल जो मुसीबत में काम आई वही भगवान होता है, क्योंकि वो मैं बार बार कह चुका हूँ कि इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट का बहुत कुछ खाया है, लेकिन एक पैसा किसी भी गांव को नहीं दिया। तो वो पैसा खाने के थे। वो महाराज जियों ने सेवा भी की है और कर भी रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए कोई शब्द ही नहीं है, क्या बोलूँ मैं। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है? सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी, जो सारा सामान आज आया है, आपने देखा, क्या कहेंगे इस जो नज़ारा आज आपने देखा? महाराज जी ने बहुत बढ़िया काम किया है जी। बहुत ऐसा मंत्री संतरी आए, फोटो उतारे और चले गए। जो मदद महाराज जी ने करी है ऐसी किसी ने की। उन्होंने एहसास किया है कि भाई कल ये गए थे प्रार्थना करके, आज सामान आ गया। भगवान बराबर है जी महाराज जी हमारे गांव के लिए। इतनी जल्दी पानी निकालने में सहयोग मिलेगा? गांव भी सहयोग करेगा जी, साथ में महाराज जी के भी करेगा। कमेटी बना दी है सर हमने 5। कल सुबह सामान लगा देंगे, मतलब दोपहर तक सारी लाइनें जुड़ जाएगी। ये ट्रांसफार्मर की दिक्कत है, दो ट्रांसफार्मर आते ही मतलब 500 लाइन चल जाएगी। 5 लाइन आप पूरे 35,000 फुट पाइप कनेक्ट कर देंगे। 5 मतलब एक मोटर पहले लगा रखी हमने और 4 ये आ गई। 5 लाइन हो जाएगी, 4 ये लाइन। 5 लाइन चलाएंगे। 5 लाइन 15 दिन में पानी निकाल देंगे। कहाँ निकालेंगे गांव का जो पानी भरा हुआ? कुछ खाली जमीनें पड़ी है खेतों में, टिब्बों की तरफ, उधर निकाल लेंगे। और रजवायों में, और रजवाए के साथ साथ जो ज़मीन है ना वो सूख चुकी है, वो पानी लगाने के लिए तैयार हैं। तो एक मोटर से एक रजवाए में एक मोटर डाल रहे हैं, तो वैसे काम चल जाएगा पानी। जी। तो 10 को यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो सामग्री थी वो सरपंच जी को हैंड ओवर कर दी गई है। इस सहायता को पाकर गांव के लोगों में एक नया जोश भर गया है। सरपंच जी ने पूरी कमेटी और संत जी को विश्वास दिलाया है कि वे जल्द से जल्द गांव का पानी निकाल देंगे। ग्रामीणों ने संकल्प लिया है कि वे पूरी मेहनत के साथ काम करेंगे ताकि अगली फसल लहराती हुई दिखाई दे। यह सिर्फ एक मदद नहीं, बल्कि उम्मीद और भरोसे का नया अध्याय है। अरे जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। हाँ, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी